हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश की क्लासेस में। तो आज हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 8 पोल्यूशन। इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। तो अब तक आपने अगर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8 पोल्यूशन का सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि जो वेरियस प्रॉब्लम्स जो है एनवायरनमेंट में वो किससे होते हैं वो हमने देखा था। देन हमने पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं वो देखा था। और जो है एयर पोल्यूशन के बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन जो है ली थी। और एक टेबल जो हमने देखा था जिसमें कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, वो कहाँ से आते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे बॉडी पे कैसे होता है वो हमने देखा था। और इसके बाद में जो है आज हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। सो ओजोन डिप्लीशन मीन्स क्या है? सो क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स कम इन कांटेक्ट विथ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो है जो क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं एटम्स, वो जो है ओजोन से जो है कांटेक्ट में आते हैं एंड दे डिस्ट्रॉयड ओजोन मॉलिक्यूल्स। और वो जो है मतलब ओजोन मॉलिक्यूल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये जो क्लोरीन एटम्स है जो मतलब ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो जो है 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को जो है एट ए टाइम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट ओजोन लेयर इज प्रेजेंट बिलो द एटमॉस्फेयर। तो हमने जो है पहले पढ़ा है कि ये जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिलो द स्ट्रेटोस्फियर। ओके, एट द हाइट ऑफ 48 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो है 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर जो है अर्थ सरफेस से जो है मतलब हाइट में जो है ये ओजोन लेयर होता है। इट प्रोटेक्ट द लिविंग बर्ड्स। और ये जो ओजोन लेयर है वो हमारे जो है लिविंग बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते रहता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से जो निकलते रहती है तो उससे जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमको ओजोन लेयर। ओके, हाउएवर नाउ अ डे ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। और अभी जो है ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीटेड हो रही है। अब डिप्लीटेड होना मैंने पहले ही आपको बताया कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन का जो है कांटेक्ट होता है किससे? ओजोन मॉलिक्यूल से, और वो जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसे ओजोन लेयर को। सो नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो हम देखेंगे। दो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सोलर हीट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करता है? जो भी मतलब रेज आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उसको एब्जॉर्ब करता है। सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सोलर हीट। So over the last 100 years, proportion of a CO2 has been increased due to industrialization. और इसका जो proportion है वो industrialization की वजह से, मतलब industries की वजह से जो है बढ़ चुका है। So effect of this CO2 on the earth temperature is nothing but greenhouse effect. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफेक्ट है हमारे अर्थ के टेम्परेचर पे, तो इसे ही जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कहा जाता है। सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे ही जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आल्सो ट्रैप द हीट। ये भी जो है हीट को जो है ट्रैप कर रहा है। तो कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस गैसेस। और इस ये सब जो गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, CFC है, ये कलेक्टिवली जो ये गैसेस जो अफेक्ट कर रही है हमारे अर्थ को, तो उसे जो है ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो एक पिक्चर दिया हुआ है
जैसे एनर्जी इमिटेड बाय सन इज एब्जॉर्ब इन एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में ही जो है जो भी सनरेज आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है. सो एनर्जी इमिटेड बाय सन इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस. तो अर्थ सरफेस पे जो है कुछ एनर्जी जो है मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फियर और अर्थ. इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो जो है निकलते हैं इस सन से. ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है. देन यू सी हियर ग्लोबल टेम्परेचर इज ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग. और उसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर में हमारे चेंजेस आ रहे हैं कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस इन एग्रीकल्चर यील्ड, जिससे कि एग्रीकल्चर्स का जो भी प्रोडक्शन होता है हमारा उस पर भी जो है असर हो रहा है. एंड डिस्टर्बेंसेस इन वाइल्ड एनिमल्स पे भी इसका असर हो रहा है. देन आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग कॉजिंग इंक्रीज इन द सी लेवल. जो हमारा ग्लेशियर है मतलब जो हमारा क्या कहते हैं उसको बर्फ वाला जो इलाका है वो भी जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. ठीक है, देन हियर यू सी एसिड रेन. सो एसिड रेन क्या होता है? Oxides of a sulfur and nitrogen are released into atmosphere through burning of a coal, timber and fuel oil. तो फ्यूल ऑयल्स जो होता है जो हम यूज़ करते हैं वो टिम्बर मतलब जो वुड्स के जलने से या फिर कोल मतलब कोयला जो है बर्निंग की वजह से जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो है वो रिलीज हो जाते हैं. सो दोज ऑक्साइड्स मिक्स विथ रेन वाटर. और ये जो ऑक्साइड्स है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो रेन में जो है मिक्स हो जाता है एंड फॉर्म्स एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एट्सेट्रा. और उससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड जो है वो पानी में मिक्स हो जाता है. सो दीज एसिड्स मिक्स विथ रेन ड्रॉप. ये सब जो है रेन ड्रॉप में मिक्स होता है एंड स्नोफ्लेक्स एंड कम डाउन एज रेन कॉल्ड एज एसिड रेन. और उससे जो है स्नोफ्लेक्स जो है मतलब बर्फ के जैसे जो मतलब जो छोटे छोटे ये ड्रॉप्स जो है वो गिरने लगते हैं कॉल्ड एज द एसिड रेन. और उसे क्या कहा जाता है? एसिड रेन. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ अ एसिड रेन. और एसिड रेन का इफेक्ट्स क्या होता है? सो एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्रीज ड्यू टू एसिड रेन. एसिड रेन से जो है सॉइल की एसिडिटी और वाटर बॉडीज की जो भी एसिडिटी है वो बढ़ जाती है. इट हार्म्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. और इससे जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है मतलब पानी के जो भी एनिमल्स है उस पर उसका असर होता है, प्लांट्स पे भी उसका असर होता है एंड एंटायर फॉरेस्ट लाइफ हमारी पूरी फॉरेस्ट लाइफ पे जो है इसका असर होता है. टोटल इकोसिस्टम्स आर एडवर्सली अफेक्टेड. और इससे जो है हमारी टोटल इकोसिस्टम बायोटिक अबायोटिक जो भी फैक्टर्स है उस पर उसका जो है असर होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट जो है इरोजन ऑफ अ बिल्डिंग. बिल्डिंग्स पे भी इसका असर होता है, बर्स्ट पे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो भी होते हैं हमारे, ब्रिजेस है, मेटल आइडल्स जो भी है, मेटल के जो भी चीज़ें बनाई गई है, वायर के फेंसेस है मतलब वायर से जो भी मतलब कंपाउंड वॉल्स वगैरह जो बनाई गई है उस पर इसका जो है एसिड रेन का जो है असर होता है. हेवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी है, कैडमियम है, ये एब्जॉर्ब होता है एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. मतलब ये जो एसिड रेन से जो मर्क्यूरी और कैडमियम जो निकलता है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर देता है और देयर बाय एंटर्स द फूड चेन. और वो जो है इनडायरेक्टली हमारे जो है शरीर में चले जाता है एसिड रेन की वजह से. ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज एंड पाइप्स, लीचिंग ऑफ मेटल्स एंड प्लास्टिक मटेरियल्स ऑकर्स इन वाटर एंड देयर बाय सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम अराइजेस. और इसकी वजह से जो एसिड रेन की वजह से जो है वाटर बॉडीज में जो भी एसिड्स
गिरता है, या फिर मेटल से जो भी मतलब एसिड रेन से मेटल पे जो भी असर होता है, या प्लास्टिक मटेरियल्स पे जो उसका असर होता है, तो इससे जो है ये एटमॉस्फेयर में जो है आ जाता है, और इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो है हमारे होने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पिक्चर्स दिया है बर्निंग फ्यूल्स जो है की वजह से जो ये मतलब ऑक्साइड्स जो है बाहर आ रहे हैं, जिससे कि एसिड रेन हो रहा है, और एसिड रेन से जो है इसका इफेक्ट जो है ये पूरे हमारे धरती पे जो है होता है, ये बताया गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, वो जो है हमको देखना है। ठीक है। सो स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से क्या निकलता है, स्मोक्स निकलता है, कंटेन हार्मफुल पार्टिकल्स, उसमें जो है हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं। हेंस पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज। तो इसके लिए जो है पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी जो है वो हमको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हर एक फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है उसके लिए। एग्जांपल है एरेस्टर्स जो है, या फिल्टर्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे फैक्ट्री वालों को, जिससे कि जो है पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट जो है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेट इन सिटीज़ का जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल्स होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल अगर हो गया, तो भी जो है पोल्यूशन कम होगा। कंट्रोल्स ऑन एटॉमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स एट्सेट्रा। एटॉमिक टेस्ट जो भी किए जाते हैं उस पर अगर कंट्रोल किया जाए, या फिर केमिकल्स वेपन्स जो बनाए जाते हैं उसका भी जो है प्रोडक्शन कम किया जाए, तो भी जो है एटमॉस्फेयर पे जो है एयर पोल्यूशन नहीं होगा। कंट्रोल्स आर बैन ओवर CFC प्रोडक्शन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, AC से निकलता है। तो इस पे जो है कंट्रोल अगर किया जाए या फिर उसे बैन किया जाए, तब भी जो है एयर पोल्यूशन जो है हमारा कम हो सकता है। देन एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसके बारे में बताया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिटीजन टू नो द एक्सटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन देयर सिटीज। तो ये जो है इंडेक्स, एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो अगर सिटी में अगर लगाया जाए, तो हमको जो है कितना पोल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है हमको जल्द से जल्द मिल सकती है। सो एज टू डिफाइन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, proportion of SO2, CO, NO2, ओजोन, पर्टिकुलर मैटर्स एट्सेट्रा इज मेजर्ड एवरी डे, जिससे कि हमको हमारे एटमॉस्फेयर में SO2, CO जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, ओजोन्स है, पर्टिकुलर मैटर्स है, वो कितने क्वांटिटी में है, वो जो है हमको रोज के रोज जो है पता चल सकता है। अगर ऐसा बोर्ड जो है हमारे सिटी में मतलब क्वालिटी इंडेक्स जो है बिजी जो स्क्वेयर्स होते हैं मेट्रो सिटीज़ में वगैरह बड़े बड़ी सिटियों में, तो उस स्क्वेयर्स पे अगर लगाया जाए तो हमें रोज का रोज पता चल सकता है। डू यू नो air pollutants with sulfur cause color change in paint, oil painting, nylon, cotton fabrics, leather articles and papers etc. तो एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से जो भी सल्फर निकलता है उससे जो है हमारे पेंट्स के कलर चेंज हो सकते हैं, ऑयल पेंटिंग्स जो है वो ख़राब हो सकती है, नायलॉन जो है उस पर असर होता है, कॉटन पे उसका असर होता है, फैब्रिक्स मतलब हमारे कपड़ों पे उसका असर होता है, लेदर आर्टिकल्स जो भी होते हैं उस पर भी उसका जो है असर होता है एयर पोल्यूटेंट्स का, पेपर्स है उस पर भी असर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में जो है अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे। फ्रॉम विच वाटर सोर्सेज डू वी गेट द वाटर सूटेबल टू यूज़।
So from which water sources do we get the water suitable to use? So our drinking water comes from natural resources that are either groundwater or surface water. And groundwater comes from rain and snow that seeps into the ground. तो हम जो है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर जो है वो जो है सूटेबल होता है हमें यूज़ करने के लिए. सो फॉर विच डिफरेंट पर्पजेज डू वी यूज़ द वाटर? वाटर इज यूज फॉर सो मेनी डिफरेंट पर्पजेज लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड सो ऑन. सो हाउ मच परसेंट्स ऑफ द अर्थ एरिया इज ऑक्युपाइड बाय वाटर? तो कितना परसेंट एरिया जो है हमारा पानी से घिरा हुआ है? सो 71% ऑफ द अर्थ एरिया इज ऑक्युपाइड बाय वाटर. और ओशियन जो है उसमें 96.5% जो है ओशियन ने जो है मतलब घिरा हुआ है. ठीक है. सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? So the reasons behind water pollution is that the physical disturbances of land due to construction of houses, industries, roads. तो इसकी वजह से जो है जो हम लैंड को डिस्टर्ब करते हैं उससे भी जो है वाटर पोल्यूटेड होता है. देन केमिकल पोल्यूशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज से जो केमिकल जो निकलता है वो पानी में जो है छोड़ा जाता है, तो उससे भी जो है वाटर जो है पोल्यूटेड होता है. माइंस की वजह से भी होता है. और जो सीवेज होता है मतलब कचरा जो है जो पानी में डाला जाता है तो उसकी वजह से भी जो है पानी जो है वाटर जो है पोल्यूटेड होता है. और इंक्रीज इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो हमारे जो फील्ड में हो रहा है और जिससे भी जो है जो पानी से बहकर जो है मतलब वो जो है रिवर्स में आता है और उससे भी जो है वाटर पोल्यूटेड होता है. तो ये जो है रीजंस है वाटर पोल्यूशन के. व्हाई डज वाटर इज रेफर्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ लाइफ? तो ये जो वाटर ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ जो है वाटर को इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. इट कैन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. और ये हमको तीनों फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. इट इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शंस ऑफ अ लाइफ एंड द लाइफ टू फंक्शंस. वाटर इज़ द लाइफ गिविंग फ्लूइड दैट इज़ ऑलवेज एट द हार्ट ऑफ क्रिएशन. ओके. तो ये वाटर जो है वो हमको लाइफ देता है. सो इट्स प्रेजेंस सपोर्ट्स लाइफ एंड इट्स एब्सेंस ब्रिंग्स डेथ. तो अगर पानी हमारे लाइफ में नहीं होगा तो जो है हम जी नहीं पाएंगे और हम मर सकते हैं. ठीक है. सो इसीलिए जो है इसे मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ जो है कहा जाता है. सो वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन इट बिकम्स अनक्लीन एंड पॉइजनस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ अ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल्स. तो वाटर को जो है पोल्यूटेड कब कहा जाता है? व्हेन इट बिकम अनक्लीन, मतलब जब वो अनक्लीन होता है मतलब खराब हो जाता है या फिर पॉइजनस हो जाता है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल. मतलब इसमें जब पानी में नेचुरल मटेरियल्स और आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल जब मिक्स हो जाते हैं तब जो है वाटर पोल्यूटेड हो जाता है. व्हेन इट बिकम्स हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट. तो जब ये लिविंग बींग्स के लिए जो है हार्मफुल हो जाता है तो तब जो है हम इसे वाटर पोल्यूटेड कहेंगे. और जो है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट व्हेन एपिडेमिक डिसीजेस आर स्प्रेड थ्रू द वाटर. और इसमें का जो भी ऑक्सीजन है वो कंटेंट जो है वो कम हो जाता है और जो है एपिडेमिक डिसीजेस इससे जो है बढ़ जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है इस वाटर की वजह से. तो हम क्या कहेंगे उसे जो है वाटर पोल्यूटेड हो चुका है. सो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर
फ्रेश वाटर और मरीन वाटर पोल्यूशन इंक्लूडेड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। और ये फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर जो है वो उसमें पोल्यूशन हो जाता है, वो किसकी वजह से, जिसमें कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस जो है हमको दिखने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर पोल्यूटेंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट जो है बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स क्या है? वाटर डज नॉट रिमेन पोर्टेबल ड्यू टू algae, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एट्सेट्रा. Diseases are spread due to biological pollution. So water does not remain potable due to algae, बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट। जब पानी में जो है algae, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स वगैरह रहते हैं, उससे पानी जो है पोल्यूटेड नहीं होता है। डिसीजेस आर स्प्रेड ड्यू टू बायोलॉजिकल पोल्यूशन। बायोलॉजिकल पोल्यूशन जब होता है तभी जो है डिसीजेस जो है स्प्रेड होते हैं। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या है? सो सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फाइन सैंड, डस्ट, सॉइल, प्रेसिपिटेट्स ऑफ सॉल्ट, कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक, कैडमियम, लीड, मर्क्यूरी एंड ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसकी वजह से जो है वाटर जो है पोल्यूट होता है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि फाइन सैंड है, डस्ट है, या फिर सॉइल अगर पोल्यूटेंट है तो उससे, और प्रेसिपिटेट्स ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है, या फिर आर्सेनिक, कैडमियम, लीड, मर्क्यूरी के जो ट्रेसेस जो है, मर्क्यूरी और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के ट्रेसेस अगर पानी में आ जाते हैं तो उससे जो है वाटर पोल्यूट हो जाता है। देन इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एट्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, वीडिसाइड्स है, या फिर इंसेक्टिसाइड्स जो भी हम यूज़ करते हैं खेतों में, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, या फिर सीवेज जो है मैन का जो वेस्ट है, ह्यूमन्स वेस्ट, उसकी वजह से भी जो है पानी जो है वाटर जो है पोल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल के जो भी वेस्टेज मटेरियल्स है वो जो पानी में आते हैं उसकी वजह से भी जो है वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है। तो ये जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। डू यू नो लार्ज नंबर ऑफ टैनिंग सेंटर्स आर प्रेजेंट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है बहुत सारे टैनिंग सेंटर्स जो है खुले हुए हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम दोज सेंटर्स इज रिलीज्ड इनटू पोलर रिवर। तो वेस्ट वाटर जो है वो जो है इस सेंटर से जो है रिलीज होते हैं रिवर्स में। हेंस दैट रिवर्स इज रेफर्ड एज पजर या फिर गटर रिवर। तो इस रिवर्स को क्या कहा जाता है? पजर या फिर गटर रिवर कहा जाता है। ठीक है, रीजन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या रीजन्स है? यहाँ पे जो है एक नेचुरल रीजन्स और मैनमेड रीजन्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो है हम नेचुरल रीजन्स को देखेंगे। तो नेचुरल रीजंस क्या क्या है? एक्वेटिक वीड्स आता है, मतलब कि जो ऐसे प्लांट्स जो अनवांटेड होते हैं, जो बढ़ जाते हैं पानी में और उसकी वजह से जो है डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल जो है पानी का वो कम हो जाता है। चेंजेस इन नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वाटर, और वो जो नेचुरल क्वालिटी होती है वाटर की वो भी जो है चेंज हो जाती है। डिकम्पोजिंग मैटर्स, जो डिकम्पोजिंग मैटर्स जो होते हैं, तो ये जो डिकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो जो है उसमें पानी में बढ़ जाने की वजह से भी जो है वाटर पोल्यूटेड होता है। मड, स्लग्स जो है, रिवर करंट एंड इट्स डाइवर्शन। तो ये जो मड है या फिर स्लज जो है वो जमा हो जाता है पानी में और उसकी वजह से जो है रिवर करंट जो है वो बराबर से होता नहीं है, मतलब वो डाइवर्शन जो है उसका रिवर का वो ठीक से होता नहीं है। ठीक है,
देन उससे भी जो है वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाता है। सॉइल इरोजन, मेनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर एडेड टू वाटर ड्यू टू द सॉइल इरोजन। सॉइल के इरोजन की वजह से जो है जो भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बायोटिक में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आते हैं, और जो है अबायोटिक फैक्टर्स में जो है प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, ये सब जो है सॉइल इरोजन की वजह से जो है बह के मतलब डेड हो जाने की वजह से वो पानी में आते हैं, और जिससे कि वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाता है। माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया, और फंगी और बैक्टीरिया जो है वो भी जो है मतलब वहाँ पर पानी में बढ़ जाता है। ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर्स डिकेइंग इन वाटर, मतलब जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जो है डेड जो हो जाते हैं उसको जो है डिकम्पोज करने का काम जो है फंगी बैक्टीरियाज का होता है। तो ये जो है ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो डिकेइंग की वजह से जो है बढ़ जाते हैं पानी में। देन अलगी एक्सेसिव अलगी ग्रोथ पोल्यूट्स वाटर। अलगी जो है एक्सेसिव ग्रो होने की वजह से भी जो है वाटर पोल्यूटेड होता है। निमेटोड्स मीन्स जो है वॉर्म्स होते हैं, अर्थ वॉर्म्स है या फिर राउंड वॉर्म्स वगैरह, दैट आर फ्लो इन विथ रेन वाटर के साथ में जो है पानी में आ जाते हैं, और उससे जो है वाटर पोल्यूटेड होता है। नेक्स्ट जो है मैनमेड रीजंस क्या होते हैं इसके वाटर पोल्यूशन के। सो डोमेस्टिक सीवेज, मतलब हमारा जो ह्यूमन वेस्ट है वो अगर पानी में मिल जाता है तो उससे जो है जो वाटर जो है मतलब पोल्यूटेड हो जाता है। डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम विलेजर्स एंड सिटीज इज डिस्पोज ऑफ इन रिवर वाटर। तो ये सब जो है ह्यूमन वेस्ट जो है वो डिस्पोज किया जाता है पानी में, तो उससे भी जो है वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, वेरियस पिगमेंट्स, ब्लीचिंग केमिकल्स, लेदर पीसेस, फाइबर्स, मर्क्यूरी, लीड एट्सेट्रा आर रिलीज इनटू द वाटर। इंडस्ट्री से पानी जो है हमारा जो है पोल्यूटेड हो जाता है। ऑयल स्पिलेज, लीकेज जो होता है ऑयल, जैसे कि वाइल ट्रांसपोर्टेशन क्लीनिंग ऑफ टैंकर्स ऑयल स्पिल्स इनटू द वाटर। जो ऑयल जो ट्रांसपोर्ट होता है सी में से मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तब भी अगर ऑयल लीकेज हो जाता है तो वो जो है पानी में मिल जाता है, और इससे वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाता है। और टैंकर्स जो है ऑयल के उसको जब क्लीन किया जाता है तब भी जो है कुछ ऑयल जो है वो पानी में मिल जाता है, और उससे भी जो है वाटर पोल्यूटेड होता है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, सो NPK एक कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स लाइक एंड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स फ्लो एंड मिक्स विथ वाटर। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या फर्टिलाइजर्स होते हैं जब वो पानी में मिल जाते हैं तो उससे भी जो है वाटर पोल्यूटेड होता है। अदर रीजंस भी है, जैसे कि डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े अगर पानी में धोएंगे हम रिवर के तो पानी खराब हो जाता है। डिकम्पोजिंग हम्प एंड फ्लैक्स इन वाटर, या फिर डिस्पोजल ऑफ एशेस, या फिर फ्लोरल ऑफरिंग टू गॉड, flowers, floral offerings to God, water from thermal power plants etc. इससे भी जो है पानी वाटर जो है पोल्यूटेड होता है। ओके, सो these are the reason that polluted water, natural reasons and man-made reasons. Effects of water pollution, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होते हैं वो हम अब देखेंगे इसमें। सो इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, इसके इफेक्ट जो है ह्यूमन बींग्स पे कैसे होते हैं। डिसीजेस लाइक हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, डिसीजेस ऑफ स्किन एंड एलिमेंट्री कैनल्स, ये सब जो है हम
हमारे बॉडी में होते हैं। मतलब हिपेटाइटिस है, टाइफाइड जैसे डिसीजेस है, या फिर स्किन डिसीजेस है, ये सब जो है, और एलिमेंट्री कैनाल के डिसीज जो है हमको होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लिवर्स, किडनी, ब्रेन, डिफॉर्मिटीज इन बोन्स, हाइपरटेंशन, ये भी जो है हमको हो सकते हैं, होते हैं वाटर पोल्यूशन से। ठीक है। देन इफेक्ट्स ऑन अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे इसका क्या असर होता है? सो रिटार्डेड प्लांट्स ग्रोथ, मतलब जो प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है ऐसे प्लांट्स जो है वो ग्रो होने लगते हैं। लॉस ऑफ अ प्लांट स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज जो मतलब बढ़ रही है, वो कम हो जाती है इससे। देन इंक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट्स ऑफ वाटर, और वाटर में जो है साल्ट का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। डिक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, मतलब ऑक्सीजन लेवल जो पानी का होता है वो भी कम हो जाता है। डिस्टर्बेंसेस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, हमारी ये जो एक्वेटिक पानी में की जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स होने लगते हैं। देन एडवर्स इफेक्ट ऑन सी बर्ड्स, सी बर्ड्स जो भी होते हैं वो भी जो है सी के पास में आना बंद हो जाता है। और अदर इफेक्ट्स क्या होते हैं? चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ वाटर, पानी की जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। चेंजेस इन नेचुरल कलर एंड टेस्ट, उसका नेचुरल कलर भी चेंज हो जाता है, उसकी टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। यूजफुल एक्वेटिक फोना इज डिस्ट्रॉयड, और जो भी एक्वेटिक फोना है, मतलब जो भी खजाना है पानी के अंदर का, वो भी डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो जाता है। सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, और सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है पानी की वजह से वो भी इफेक्ट होती है। टॉक्सिक मटेरियल्स आर एडेड टू क्रॉप, तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स जो है उसका असर जो है क्रॉप पे जो है होता है। तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन का। देन सॉइल पोल्यूशन, अब सॉइल कैसे पोल्यूट होती है वो हमको देखना है। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय सॉइल इरोजन? So what is meant by soil erosion? Soil erosion is the displacement of the upper layer of a soil. अपर लेयर जो सॉइल की होती है वो जो है जो मतलब डिस्पर्स हो जाती है। ओके, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ सॉइल डिग्रेडेशन, ये जो है सॉइल डिग्रेडेशन का जो है पार्ट है। ओके, दिस नेचुरल प्रोसेस इज कॉज्ड बाय द डायनेमिक एक्टिविटीज ऑफ इरोजन एजेंट्स, दैट इज वाटर है, आइस है, स्नो है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन्स। तो इसके जो है एक्टिविटीज़ की वजह से जो है सॉइल इरोजन होता है। ओके, व्हाट आर रीजंस फॉर डिप्लीशन इन सॉइल फर्टिलिटी? तो ये जो है, सो ये जो रीजंस है, द बेसिक कॉजेस ऑफ अ सॉइल इरोजन्स आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, देन ओवर ग्रेजिंग एंड पुअर सॉइल मैनेजमेंट के वजह से जो है ये डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी जो है होता है। सो इसमें जो है रिमूवल ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स बाय क्रॉप्स देन एडेड थ्रू manures or fertilizers is called as a nutrients mining or depletion, इसे जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द सॉइल सम इज कवर्ड बाय आइस। तो हमारा आइस, कुछ जो पार्ट है वो आइस से जो है कवर्ड है, एंड सम इज डेजर्ट, और कुछ पार्ट जो है डेजर्ट से कवर्ड है। सो वेर एज सम इज ऑक्युपाइड बाय माउंटेन एंड हिल्स, और कुछ जो है माउंटेन से और कुछ जो है हिल से जो है कवर्ड है। सो वेरी लेस एरिया ऑफ अ लैंड इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज, और बहुत कम जो लैंड एरिया है जो ह्यूमन्स के लिए यूज होता है। सॉइल इज सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन देयर आर चेंजेस
in its physical, biological and chemical properties, and its fertility it decreases due to either natural और man made reason. तो सॉइल को हम पोल्यूटेड कब कहेंगे, जब उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अगर चेंज हो जाती है, या फिर उसकी फर्टिलिटी जो है, मतलब लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तब जो है हम कहेंगे कि सॉइल इज पोल्यूटेड. एंड ये जो है एक तो नेचुरली होता है या फिर मैन मेड रीजंस की वजह से जो है पोल्यूटेड होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, कंपेयरिंग टू नेबरिंग फोटोग्राफ्स. इसको कंपेयर करना है. तो यहाँ पे जो है फर्टाइल लैंड जो है हमको दिख रहा है, और यहाँ पे जो है पोल्यूटेड लैंड जो है हमको दिख रहा है. देन गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू दोज वेस्ट. ओके. तो यहाँ पे जो है 5 एग्जाम्पल्स जो है आपको देने हैं, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट से, एनिमल्स जो है उसका जो वेस्ट होता है उससे, या फिर बायोलॉजिकल वेस्ट से, या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है, इसके 5 एग्जाम्पल्स देने हैं और बताना है अपने खुद के वर्ड्स में सॉइल पोल्यूशन जो है इस वेस्ट से कैसे होता है. ठीक है. सो इफेक्ट ऑफ अ सॉइल पोल्यूशन. तो सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं. सॉइल फर्टिलिटी decreases due to mixing of a salty acidic water from industries. इंडस्ट्री का जो एसिडिक और सॉल्टी वाटर जो है जब सॉइल में मिक्स होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. देन रेडियो एक्टिव एंड अदर पोल्यूटेंट्स एंटर्स एंड पास थ्रू फूड चेन्स लाइक द सॉइल, क्रॉप वाटर एंड ह्यूमन बॉडी. तो रेडियो एक्टिव एंड अदर पोल्यूटेंट्स जब एंटर्स होते हैं हमारे फूड चेन में, जैसे कि सॉइल है, सॉइल में अगर वो रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स अगर एंटर हो जाते हैं और वो सॉइल के जरिए जो है क्रॉप में आते हैं और क्रॉप से जो है फिर वो हमारे शरीर में आ जाते हैं, तो वाटर में भी आते हैं और फिर ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं, तो उससे भी जो है इफ़ेक्ट होते हैं हम पे. देन प्रॉब्लम ऑफ अ वाटर पोल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन से जो है वाटर पोल्यूशन जो है इंक्रीज हो जाता है. टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच इनटू वाटर. जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो जो है पानी में आ जाते हैं. सिमिलरली डिसीजेज स्प्रेड थ्रू वेरियस पैथोजेंस, और जो है डिसीजेस जो है स्प्रेड होते हैं, जो पैथोजन पानी में जो है मिक्स हो जाते हैं उसकी वजह से. सो यहाँ पे जो दिया हुआ है, डिस्कस द इश्यूज लाइक ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड टॉयलेट इन ईच होम, एंड राइट इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स. ओके. इसको आपको करना है. नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ अ सॉइल पोल्यूशन विथ एयर एंड वाटर पोल्यूशन. तो जो सॉइल पोल्यूशन है इसका एयर और वाटर पोल्यूशन से क्या कनेक्शन है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. इफ वी वेस्ट इज डंप एट रॉन्ग प्लेसेस, सो instead of composting, pathogens grow up on it, which are then mixed with water causing water pollution. तो if wet waste मतलब गीला जो वेस्ट है वो जो है हम रॉन्ग प्लेस में अगर डंप करते हैं उसे, मतलब प्रॉपर जो है उसका डिस्पोजल नहीं होता है और वो रॉन्ग प्लेस में अगर हम उसको डाल देते हैं तो वो जो है इंस्टेड ऑफ कंपोस्टिंग, मतलब उसका मतलब वो जो खत जो है बनने के बजाय उसके पैथोजेंस जो है मतलब हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं वो ग्रो होते हैं और वो जो है फिर मिक्स विथ वाटर
पानी के साथ में जो है मतलब बह के जो है रिवर्स और सी को जाके मिलते हैं, और जो है वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। सो इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर में हम जो है इंसेक्टिसाइडर्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है यूज़ कर रहे हैं। सो उससे क्या हो रहा है कि विच कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, उससे जो है सॉइल जो है पोल्यूटेड हो रहा है। एक्सेसिव स्प्रेड इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स आर मिक्स्ड विथ एयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। और ये जो एक्सेसिव स्प्रे कर रहे हैं हम इंसेक्टिसाइडर्स का और वीडिसाइड्स का, तो जिससे कि जो है वो जो है मिक्स हो रहा है एयर में, और एयर जो है पोल्यूटेड हो रहा है। सिमिलरली एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज़ अगर हमने फील्ड में किया तो उससे जो है वाटर पोल्यूशन होता है। सो सॉइल पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स वेस्ट। तो सॉइल पोल्यूशन और किसकी वजह से होता है? जो ह्यूमन वेस्ट है, बर्ड्स का है, जो एनिमल का वेस्ट है, वो जो है सॉइल में मिक्स होने की वजह से भी हो रहा है। सो दिस रिलीज वेरियस स्टिंकिंग गैसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन, जिससे कि कुछ गैसेस उसमें से निकलती है और वो एयर पोल्यूटेड होता है। सम वेस्ट में कॉजेस वाटर पोल्यूशन, और कुछ वेस्ट जो ऐसा होता है जिससे कि वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इट मिक्स विथ वाटर, मतलब वो वाटर में मिक्स हो जाता है। पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो ये जो पोल्यूशन है उसको जो है कैसे प्रिवेंट किया जाना चाहिए और जो है कंट्रोल करना चाहिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनेक्टेड सम लॉज फॉर कंट्रोल, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे कि मतलब ये पोल्यूशंस जो भी होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो सॉइल पोल्यूशन, इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो फॉलोइंग्स आर लॉज रिगार्डिंग पोल्यूशन कंट्रोल, कुछ लॉज जो है दिए हुए हैं पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974, ये जो है एक्ट कब बना था? वाटर पोल्यूशन और एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974 में। सेकंड वन जो है एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 में बना। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में बना है। तो ये 3 लॉज है जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं पोल्यूशन को। सो वेरियस लॉज एंड रूल्स आर इन फोर्स इन रिलेशंस टू बायोमेडिकल वेस्ट, हार्मफुल इफ्लुएंट्स, सॉलिड वेस्ट एंड साउंड पोल्यूशन। तो ये जो लॉज हैं वो जो है मतलब अगर फोर्सली हम अगर इसको रूल्स को अपनाते हैं तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है जो सॉलिड वेस्ट से निकलते हैं वो भी नहीं होगा। साउंड पोल्यूशंस जो है वो कम हो जाएगा। सो बॉडीज लाइक महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड supervise about whether the industrial areas, local government bodies like municipalities, district councils, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत etc. follow the laws about pollution control। तो ये जो laws है पोल्यूशन कंट्रोल के वो किसको फॉलो करने हैं? म्यूनिसिपालिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो है उनको, पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को, और जो है गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ है जैसे कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये जो है सुपरवाइज करती हैं इस जो भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज़ का जो भी मतलब पोल्यूशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो भी मतलब पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये सब गवर्नमेंट की बॉडी जो है काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लेसन जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। और ये जो एक्सरसाइज दी है इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ